नमस्कार मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा टाइटल है कि बेटी को आशीर्वाद गुरु मंत्र देकर उसके ससुराल भेजें और वो रानी बन के रहेगी अपनी ससुराल में। माँ को ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो अपने बच्चे हर माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। वो कैसे हैं बच्चे हमारे, सुंदर हैं नहीं सुंदर हैं, अपना बच्चा कैसा भी हो सबको बहुत अच्छा लगता है, सुपर डुपर दिखते हैं। माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों जैसा कोई नहीं है। वो इतना प्यार करती है, दिलो जान से उनके ऊपर अपनी जान छिड़कती है। तो मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं है। और भी होते हैं, लेकिन होता क्या है कि माँ को सिर्फ अपने बच्चों पे बहुत नाज होता है, बहुत ज़्यादा नाज करती है माँ। और बच्चे भी माँ पे जान छिड़कते हैं, क्योंकि जब तक वो माँ बाप के साए में रहते हैं दोस्तों, तो माँ बाप को अपना बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। आजकल की जो जनरेशन है, पढ़ी लिखी जनरेशन है, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं माँ बाप की। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सबकी इज्जत करना, खूब रिस्पेक्ट दें अपने से बड़ों की, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ होता क्या है कि बच्चे बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं और माँ अगर उनकी संस्कार की तरफ ध्यान देगी तो हमारी औलाद संस्कारी ही बनेगी। क्योंकि देखो, ये माँ के हाथ में होता है कि हम अपने बच्चे को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सब काम जो छोटे छोटे होते हैं उनकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो उनको रिस्पेक्ट करना बड़ों की और छोटों से प्यार से रहना ज़रूर सिखाएं, वो उनकी ज़िंदगी भर काम आएगा। तो बड़ों को सम्मान की नज़र से ही देखना चाहिए। उनकी माँ है, किसी की माँ है, उनकी बहन, और दोस्तों किसी की बहन हो वो अपनी बहन जैसी होती है, किसी की माँ हो वो मेरी माँ जैसी होती है। तो बच्चों में ये चीज़ उनके दिमाग में भर दें कि बेटा जिसकी भी माँ है तुम्हारी माँ जैसी, और जिसकी बहन है वो तुम्हारी बहन जैसी है। तो बच्चा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, वो डगमगाएगा नहीं, एक बार सोचेगा ज़रूर कि मेरी माँ ने क्या कहा था। कभी कोई ऐसा ख्याल आता है तो अपनी माँ बहन को याद करना, उनको नज़र के सामने रखना, और वही देखा जाता है कि बच्चा कितना हमारा संस्कारी है। और क्या चाहिए सबको। देखिए, पढ़े लिखे तो सभी हैं आजकल, खूब एजुकेटेड हैं, सब जॉब में हैं। अब बात ये आती है कि बच्चा किस परवरिश में पला बढ़ा है, कैसे लोगों का उसका साथ रहा है। ये नज़र दोस्तों ज़रूर रखनी चाहिए अपने बच्चों पे। कुछ टाइम के लिए रखना होता है, बस 17-18 साल तक आप उन पे नज़र रखिए। इसके बाद उनकी लाइन सब बनती चली जाती है। तो पढ़े लिखे देखा जाए सभी होते हैं। फिर क्या होता है कि नेचर देखा जाता है कि बेटी का नेचर कैसा है, वो ससुराल में उसका बिहेव कैसा है, वो कैसे बातचीत करती है, कितना सबको लेकर के चल रही है, यही मायने रखता है। हम कितने भी रूपवान हों, अगर हमारा नेचर अच्छा नहीं है, हम किसी को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो लोग फिर ध्यान नहीं देते हैं कि भाई नहीं, नेचर नहीं अच्छा है, और किसी की कोई इज्जत नहीं करती हैं। तो जैसा तुम्हारा मायका था वैसा ही तुम्हारा ससुराल है, और अब तुम्हारे 2 घर हो गए। माँ को ये बात हमेशा कहनी चाहिए, ससुराल भी अब घर है तुम्हारा और मायका भी घर है। तो अब तुम्हारे क्या हुए कि 2 घर हो गए, और दोनों घर को संभालना एक बेटी का काम होता है। वो कितने अच्छे से हैंडल कर लेती है, तो ये माँ को कभी भरोसा होता ही नहीं है कि वो इतने अच्छे से लेके सबको चल लेगी। तो बेटी को बचपन से ही ये सब सिखाया जाता है, तो उसको अपने हिसाब से अपनी ससुराल में रहने दें। और माँ बहुत दखलंदाजी ना करें भाई, बेटी अपनी ससुराल में कैसे रह रही है और वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसको हैंडल करने दें। और माँ का जो इंटरफेयर होता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, बेटी ना सही से अपना जम नहीं पाती है, मतलब अपना बना नहीं पाती है किसी को, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके मायके में रहता है, क्या बनाया, क्या खाया, फ़ोटो भेज दी। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है, और ना ही बोलना चाहिए माँ बाप को, क्योंकि ससुराल से ही उसका गुजारा होता है दोस्तों। तो वो जहाँ रहे सबसे हिल मिल के रहे और खूब अच्छे से अपनी लाइफ वहाँ इंजॉय करे। लड़की का घर इसी से बिगड़ता है,
जहाँ बड़ों का, मायके वालों का इंटरफेयर होता है तो लड़की का घर बिगड़ना शुरू होता है। तो बच्चों में संस्कार कूट कूट कर भरें, बच्चों में इतने संस्कार भर दें कि वो कभी अगर गलत करने की सोचें एक बार तो उनका मन जरूर डगमगाए कि अरे हमने ये क्या बोल दिया अपने से बड़ों को, हमने ये क्या कह दिया इसको, हमसे छोटा है। तो सबसे प्यार से बातचीत करें, यही संस्कार उन लोगों को पसंद आने लग जाएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ पे हमेशा माँ का ध्यान रहता है कि बच्ची हमारी सुखी रहे, वो जहाँ भी जाए खूब सुखी रहे। लेकिन इसके लिए करना ये पड़ता है कि आप संस्कार तो सिखाइए उसको। अगर हमारे अंदर संस्कार हैं तो हम गैर को भी अपना बना लेते हैं, वो बनाने में टाइम नहीं लगता, बशर्ते हमारा नेचर इस टाइप का होना चाहिए। और छोटी बड़ी बातें सभी घर में हुआ करती हैं, उसको इग्नोर करें, कोई ध्यान देने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ चार बर्तन होते हैं ना, कहावत है, वहाँ खटकते ही हैं। छोटी मोटी कुछ ना कुछ बात होती है और वो वहीं ख़त्म भी कर देना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम रहें वहाँ हमसे सब खुश रहें और हम सबसे खुश रहें। मेरी वजह से किसी को टेंशन ना हो कि मेरी वजह से वो टेंशन में घूम रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए लड़की की कि हम जहाँ जाएं सबको अपना बना के रखें, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। तो सबसे अनमोल धरोहर आपने उनको दे दी है अपनी बेटी, और संस्कार के साथ विदा की है तो उसकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस घर में दोस्तों वो रानी बन के रहेगी। लड़की समझदार है, काबिल है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। और वहाँ उनके सास ससुर को उससे कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत तकलीफ़ होती है, अगर मेरी वजह से कोई परेशान है तो ये तो बहुत ही पाप है। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी ना करें। एक कहावत है ना कि यदि हम फूल को बनकर रह न सकें तो कांटे बनकर मत रहना, यदि भला किसी का कर न सकें तो बुरा किसी का मत करना। तो दोस्तों अपनी तरफ से किसी के लिए बुरा मत होने दें, क्योंकि जब करें तो अच्छा करें। तो अपनी औलाद में आप कूट कूट के संस्कार भरिए और उनका जीवन देखना फिर कैसा होता है। जैसे राजा रानियों की तरह वो जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन वैसा होगा। उनको सब पलकों पे बिठा के रखेंगे। बस एक नेचर ही ऐसी चीज़ होती है कि कोई राज कर सकता है, कोई रोड पे आ सकता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।